शंभरे गुरुदेव शंभरे गुरुदेव। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करती हूँ। इस कालखंड के महानाम प्रथम से सहस्र भैरव चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम स्वीकार हो। अजरी सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है। गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात होती है जे आज हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहना अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। और हम लोग का भी सभी को इच्छा रहता है कि हम सब भी अपने गुरु को, जब हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं, जितने भी इस धरती पर आए हैं, सभी को हम लोग मानव का जाति हृदय, क्योंकि मनुष्य तन बहुत भाग्य से मिलता है। इस तन के लिए भगवान ने लड़ाई कर दी, तो हमको और आपको मिला है तो जीवन भर धरती पर तो रहना नहीं है दीदी। इसके लिए हमको और आपको गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने से जो भी आप पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, उसमें आपका सफलता होगा दीदी। इसीलिए हमको और आपको मनुष्य तन में जो भी जितने भी जीव जंतु है, लेकिन उनको तो ज्ञान है नहीं जो कि वो गुरु बना सकते हैं। लेकिन हमको और आपको ज्ञान है दीदी। हमको और आपको ज्ञान है कि नहीं? जब हमको और आपको ज्ञान है तभी तो हम लोग जानते हैं कि पूजा किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं तभी तो पूजा करते हैं। इसीलिए हमको और आपको पहले पूजा करने से पहले गुरु पहले बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं, किसी का एक गिलास पानी पिलाते हैं, कोई धर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको और आपको मिलेगा। कहा जाता है जब बच्चे का स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं तो उस बच्चे पर गुरु जी का ध्यान रहता है। अगर 2 दिन नहीं जाएगा बच्चा तो तुरंत वहां से मैसेज आ जाता है कि इस बच्चा क्यों नहीं आया। उसके माता पिता के पास तुरंत कॉल आ जाता है। अभी तो मैसेज की बात है, अभी तो डायरेक्ट फोन आता है दीदी। इसीलिए हमको और आपको गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए आध्यात्मिक गुरु तो हम लोग बनाए हैं, साहब जी का आशीर्वाद है जो हमको और आपको मिला है। जब अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उस बच्चे पर अपने गुरु का आशीर्वाद रहता है। गुरु उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं? हमारा अपने अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उस बच्चे पर अपने गुरु जी उन पर ध्यान देते हैं कि देखते हैं कि आज उनका शिष्य क्यों नहीं आया। तो अपने बच्चे को खोजने लगते हैं कि उसके माता पिता के पास फोन करके पूछते हैं कि क्या बात है भाई। हो सकता है बच्चे के कोई कारण होगा या तो कहीं गया होगा तभी तो वो बच्चा नहीं आया है। तो बताइए उस बच्चे पर देखिए ध्यान देता है। और हमको और आपको महादेव को गुरु बनाए दीदी, तो अगर 3 काम कीजिएगा तो उन्होंने हम पर ध्यान नहीं देंगे क्या? बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम ही लोग भूल जाते हैं। ऐसा काम नहीं करे दीदी, क्योंकि हम लोग का ऐसा ये धरती पर रहना नहीं है। एक ना एक दिन इस धरती छोड़कर जाना है, क्योंकि ये देश बिराना है। हमको इस देश में रहना नहीं है। कहा जाता है कि 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात है। हम लोग का 4 दिन का जीवन मिला है। जी लीजिए, हंस लीजिए, बोल लीजिए, सभी सब कुछ कर लीजिए। जो जो मिला है धरती का सुख भोग लीजिए। और एक ना एक दिन हमको और आपको जाना है। तो उसमें भोगने का, सुख पाने का ज्ञान कहाँ से आएगा दीदी? बताइए तो। हमको और आपको ज्ञान देने वाला कौन है? उसी महादेव को गुरु बनाएंगे तभी ना ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा
तो हमारा पूजा करते हैं तो उसका फल भी मिलेगा। यदि ज्ञान नहीं है तो जो अगर हो सकता है हमारा पूजा करते हैं तो हमको आपको ज्ञान है क्या कि पहले जल चढ़ाना चाहिए, क्या फूल चढ़ाना चाहिए? हमको आपको मालूम है क्या? हम आप क्या करते हैं, सावन का महीना है दीदी, सब देख रहे हैं कि जा रहे हैं मंदिर, हम लोग भी चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और जब वहां जाते हैं तो जैसे जैसे सब करते हैं वैसे वैसे हम भी करते हैं। देखते हैं कि पंडित जी संकल्प करवाते हैं तो क्या लगता है, क्या पता नहीं पंडित जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और संकल्प कर देते हैं और हम लोग उसमें जल छीड़ देते हैं, चले जाते हैं मंदिर में पूजा करने। फिर भी वहां तक भी जाते हैं तो हमको ज्ञान नहीं है कि पहले जल चढ़ाना चाहिए कि फूल चढ़ाना चाहिए। हमारा आप देखते हैं सभी कवरिया लोग, सभी भाई बहना लोग जल चढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी चढ़ा देते हैं। सबको देख रहे हैं प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम भी चढ़ा रहे हैं। क्या हमको हमको आपको ज्ञान है क्या? नहीं है दीदी। इसीलिए हमको आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो मंदिर में भगवान है उन्होंने वरदान देने का काम करते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान मिलेगा कहाँ से? तो ज्ञान मिलेगा गुरु से, क्योंकि जहाँ हम लोग बच्चे को पढ़ाने में जाते हैं स्कूल, वहाँ पर ज्ञान मिलता है। वहाँ ज्ञान मिलता है क्या कि बड़ों को सम्मान करना और उसके बाद में क्या बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने धीरे धीरे जब हम हमारा बड़े हो जाते हैं तो उसमें डिग्री हासिल करना है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या चीज का नौकरी में फॉर्म भरना है, वो सबका ज्ञान मिलेगा। भगवान से मिलने का ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ भी। इसीलिए हमको और आपको महादेव को गुरु बनाए हैं दीदी, तो केवल कुछ नहीं करना है, ये 3 काम करना है, क्योंकि हमको और आपको साहब दीदी का आशीर्वाद मिला है दीदी। कहा जाता है कोई भी ढूंढने पर मिलता नहीं है, और हमको और आपको तो बिना ढूंढने मिल गया। क्या हम लोग जानते थे, कहीं गए थे खोजने 3 सूत्र का? क्या किसे कहते हैं, कहाँ मिलता है? कभी सुने थे क्या दीदी? लेकिन हमारा आप नहीं सुने थे, क्योंकि हमारे गुरु भाई गुरु बहना जैसे जैसे हमारा आप मिलते गए उसी तरह हमको और आप बताए, उनको वो गुरु भाई बताए, धीरे धीरे हम तक मैसेज पहुंच गया और हम और आप महादेव को गुरु बना लिए। जब हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं, ये तो साहब दीदी का आशीर्वाद है तभी तो बनाए। अच्छा बताइए, हमारे साहब दीदी हम तक अगर 3 सूत्र नहीं पर पहुंचाते तो क्या हमारा बनाते महादेव को गुरु? जैसे सभी मेरे बाप दादा पूजा करते आए हैं उसी प्रकार हम भी करते कि नहीं? क्या हमारा को जानते हैं? पहले जानते थे कि गुरु जाते थे और कान में थूकते थे, कहते थे उसको क्या गुरुमुख होता है, कहते थे कि नहीं? लेकिन पता नहीं वो गुरु जी क्या कान में थूक कर चला जाते थे और हमको आपको याद भी नहीं रहता था। तो बताइए उस गुरु को कैसे बनाइएगा, उनको कैसे याद कीजिएगा, बताइए तो। और अभी इस कालखंड में इस धरती पर मानिए तो साक्षात महादेव नहीं, साहब दीदी के द्वारा हमको और आपको महादेव ही आकर ये 3 काम दे गए थे। तो हमको और आपको ये 3 सूत्र को याद रखना है कि नहीं? 3 सूत्र को याद रखेंगे कि नहीं दीदी? जैसे अपने बच्चे को याद रखते हैं, अपने परिवार को याद रखते हैं, अपने पति को याद रखते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु को दिल में बसाना है दीदी। ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमको और आपको ये 3 काम करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो देखिए, दया मांगने में टाइम लगता है क्या? सोच में खाली बैठाना है और कुछ नहीं करना है। आप हम क्या करते हैं, सुबह सुबह अगर नहीं कभी टाइम मिले तो सुबह सुबह उठते हैं कि नहीं? अगर नहीं समय मिले तो झाड़ू मारते हैं, तो तन से झाड़ू मारा है या हाथ झाड़ू मारा है, मन तो झाड़ू नहीं मारा है। इसीलिए मन ही मन महादेव को याद कर लेना है कि हे महादेव, हमने तो आपको बैठ कर याद नहीं किए, हमको तो आपको झाड़ू मारते मारते याद कर लीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। क्या लगता है इसमें? कुछ लगता है क्या दीदी? कुछ नहीं लगता है। केवल आपका सोच होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका समझ होना चाहिए कि सचमुच मेरे गुरु शिव है।
बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। और मन ही मन जब समय मिले, रात में या सुबह में जब समय मिले, अगर हम रोटी भी बना रहे हैं उस समय भी महादेव को याद कर रहे हैं कि हे शिव हम पर दया करना दीजिए, हमको कुछ आता नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है, हम करें तो क्या करें। देखिए महादेव ज्ञान देने वाला वही है, दया के सागर है, वो सब कुछ करते हैं। कहा जाता है दीदी हमारा आप क्या करते हैं, करने करवाने वाला तो वो महादेव बैठे हुए हैं, हमारा तो जरिया है जो महादेव करवा लेते हैं, हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या है, उनके हाथ के कठपुतली है कि नहीं दीदी। अच्छा बताइए कितना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता है, उसमें जान देता है कोई क्या, उसमें जीव देता है कोई क्या, नहीं देता है। हमारा आप लाख उपाय कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन उसमें प्राण नहीं दे पाते हैं। देखिए हमारे बजरंगबली का मूर्ति कितना सुंदर है कि नहीं। इसमें शक्ति होगा लेकिन बोलने का इसमें शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें शक्ति बहुत है कि नहीं। लेकिन अगर बोल नहीं पाते हैं तो इसीलिए कहा जाता है मनुष्य तन भगवान भी लालायित है दीदी। इसलिए हमको और आपको मिला है तो करने का मौका मिला है, कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। और नहीं तो ये तन तो एक ना एक दिन शमशान में जाएगा ही जाएगा दीदी। उससे पहले मौका मिला है हमको और आपको, तो कर लीजिए। कोई भाई बहना अगर जिसके दुख में है उसको साथ दे देंगे तो उसको भी खुशी नहीं आएगा क्या। अगर बताइए कोई भाई बहना अगर दुख में पड़ा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सहयोग कर देते हैं तो उसको खुशी आ जाता है, तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि नहीं। अगर हम लोग खुश हो जाएंगे उस महादेव भी खुश होंगे, हम लोग को देखकर उस परमात्मा भी खुश हो जाएंगे कि देखो तो हम कैसा मनुष्य बनाए हैं कि देखिए कि दूसरे को भी एक दूसरे को भी लेकर चल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। अच्छा बताइए हमारा पैसा सोचते हैं तो हमसे कई गुना महादेव सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। जितना हम इतना सोचते हैं तो मेरे महादेव इतना हमारे लिए सोचते हैं। इसीलिए हमारा कोई भी दुखित हो उसको प्रयास करें कि उनको अच्छे रास्ता पर लेकर चले। और ये पहला दुख में दया मांगे, बारंबार दया मांगे थी, इसलिए दया मांगने से मन हमारा आपका झुकता है। इसलिए हमारा बारंबार महादेव से दया मांगते रहे। और दूसरा सूत्र है चर्चा करना। जो हम अभी आए हैं चर्चा में, हमारे गुरु भाई गुरुबाना आए हैं, जो सुने हैं लोगों को जाकर सुनाइए, जो नहीं आए हैं गुरु भाई गुरुबाना उनको बताइए, उनको समझाइए। देखिए हमारे गुरु भाई गुरुबाना आई थी, हमारे गुरु भाई गुरुबाना आए थे तो ऐसा ऐसा बात बताए हैं, तो हमको आपको भी करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि परिवर्तन उसी में होता है दीदी जब हम लोग गुरु की दिशा में चलेंगे तब। और ऐसा नहीं दीदी हमारा आते हैं सुन लेते हैं तो बहुत ध्यान लगाकर कि सचमुच हम महादेव की शिष्य बन गए हैं, लेकिन इतने में नहीं बन जाइएगा। क्योंकि हमको और आपको काम है, जैसे हमारा आप आते हैं मैके ससुराल आते हैं तो कितना सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्या अपना पति को खाना बना कर नहीं खिलाते हैं, अपना सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं कि नहीं दीदी। हमारा आप सभी गुरु भाई गुरुबाना ये सबका काम है, तो हमारा आप करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए भाई बहना हमारा आप करते हैं, बस एक रिश्ता और बनाइए गुरु और शिष्य का। जब हम जिस दिन गुरु और शिष्य का रिश्ता निभाना सीख जाएंगे, मानिए कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हम तो सारे रिश्ता निभा ही रहे हैं, तो एक रिश्ता और निभाएंगे गुरु और शिष्य का। क्योंकि हमको और आपको लौकिक में तो काम आएगा ही दीदी, और पारलौकिक में काम आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ धरती पर तो रहने आए ही नहीं, तो हमको और आपको यहाँ पर भी काम आएगा, और धरती छोड़ कर भी जाएंगे, वहाँ भी महादेव हमको साथ देंगे कि नहीं। अगर बताइए महादेव को याद करेंगे सबको, अगर कोई गुरु भाई गुरुबाना को याद करते मेरे पास आ जाते हैं तो महादेव को याद करेंगे तो नहीं आएंगे क्या। हमको और आपको भी सुख में भी दुख में भी आते हैं। हमारा अनुभव करने का चीज है दीदी, करके देखिए। क्योंकि ये अनुभव तो है दीदी, क्योंकि हम लोग हमारे गुरु भाई गुरुबाना
सोचे थे कि हो सकता है महादेव आपका काम लगता है आज नहीं होगा, लेकिन देखिए उनका दया था तभी तो हम और आप बैठे हुए हैं। नहीं तो वो हम लोग सोचे थे कि हो सकता है कैंसिल हो जाएगा ये प्रोग्राम, लेकिन कहा जाता है दीदी हमको और आपको मर्जी नहीं चलता, मेरा और आपका मर्जी नहीं चलता है, जो भी मर्जी चलता है उस महादेव का मर्जी चलता है। कहा जाता है हमारा एक पग तो बढ़ाकर देखिए, महादेव 10 पग देते हैं। साथ दी मेरे साथ हैं, महादेव मेरे साथ हैं, वो धीरे धीरे सबको आगे बढ़ा देते हैं। करके देखिएगा तब ना, करते रहिए दीदी, जीवन भर लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि सुख आए दुख आए तो महादेव महादेव कीजिए और दुख आए तो महादेव को भूल जाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि सुख में महादेव को नहीं भूलिएगा, दुख आता है तो हमारा आप कितने देवी देवता को पुकारते हैं, और जब सुख आता है तो देवी देवता को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि सुख में भी याद करना है तो दुख में भी याद करना है। इसीलिए हमारा दुख सुख तो ये कहा जाता है, दुख भी आएगा दीदी सुख भी आएगा, लेकिन जो आनंद आएगा वो कभी नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग आनंद अगर लीजिएगा तो दुख में भी वही आनंद आएगा, पता नहीं चलेगा हमारा दुख में है कि सुख में है। यदि महादेव को सचमुच गुरु बनाए हैं, उनका रास्ता पर चल रहे हैं तो पता नहीं चलेगा दीदी। इसीलिए हम और आपको ये 3 काम करते रहेंगे। और जो भी गुरु भाई गुरु बना अभी तक महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो अपने नाम का घोषणा करवा लीजिए, इस मंच से आपका नाम घोषणा कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भी महादेव के शिष्य बन जाइएगा। इसीलिए सबका एक ही काम है दीदी। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर दीजिए, क्योंकि हम और आप प्रणाम करते हैं तो मेरा आपका मन भी झुकता है। और कहा जाता है रिश्ता बनाए हैं महादेव से तो प्रणाम नहीं कीजिएगा क्या? नहीं कीजिएगा दीदी। हम और आप रिश्ता बनाते हैं तो अपने घर में सदस्य को जाता है, अगर आ जाता है और आप उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा तो उनको कितना खराब लगता है कि देखिए तो कैसी बहू है कैसी बेटी है, बताइए तो हम इनके घर में आते हैं हमको प्रणाम नहीं करते, क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार है दीदी, हमको और आपको महादेव से अपना गुरु बनाए हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? इसमें 3 काम कीजिएगा तो मेरा और आपका मन झुकेगा, क्योंकि ये 3 काम करने से मन झुकेगा तभी मेरा और आपका फायदा होगा दीदी। हम लोग समझेंगे और चलेंगे गुरु की दिशा में। जब तक मन नहीं झुकेगा तब तक हमारा नहीं कुछ कर पाइएगा। ये 3 सूत्र तो माध्यम है दीदी, करते रहिए और जीवन भर लेकर चलते रहिए, तभी मेरा आपका सार्थक होगा और जीवन सुंदर हो जाएगा दीदी। और ये 3 सूत्र करते रहिए, अपने जीवन में लेकर चले। और जो नहीं अपने अभी तक महादेव को गुरु बनाए दीदी, अभी नाम घोषणा करवा ले। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवस्ते तमाम गुरु भाई गुरु बाबा के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।